कर्नाटक की बेंगलुरु साउथ सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं तेजस्वी सूर्या। एक बार फिर से 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भरोसा जताया है, उम्मीदवार बनाया है तेजस्वी सूर्या को। तेजस्वी सूर्या दावा कर रहे हैं पीएम मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कर्नाटक की सभी सीटें, मतलब कर्नाटक की 28 की 28 सीटें बीजेपी जीतेगी। इडली है, बड़ा है, चटनी और साथ में हमारे तेजस्वी सूर्या हैं। बेंगलुरु साउथ से कैंडिडेट हैं, सांसद हैं और यूथ आइकॉन हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष। कैसा है चुनाव सर? बहुत बढ़िया है नीरज जी, स्वागत है आपका बेंगलोर में। आप देख रहे हैं जनता में कितना ऊर्जा है, इतना उत्साह है मोदी जी को पुनः इलेक्ट करने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने में। मैं देख रहा हूं कि जहां आप जा रहे हैं एक ही बात कह रहे हैं कि ये चुनाव दरअसल भविष्य का चुनाव है, भविष्य बनाने का चुनाव है, देश का चुनाव है। कैसे? नीरज जी, ये सचमुच में देश का चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव के जो नतीजा है, रिजल्ट है, वो देश के प्रधानमंत्री को चुनाने के लिए ये पूरे प्रयास है। चुनाव में एक ही क्वेश्चन को हम आंसर कर रहे हैं कि अगले 5 साल के लिए कौन देश के नेतृत्व करने वाला है, और इस प्रश्न को ठीक से उत्तर देना है तो मोदी जी को पुनः हम प्रधानमंत्री बनाना है। ये देश का मंशा है। जो आपने नारा दिया है 400 पार का, तो उसमें बेंगलुरु साउथ शामिल है ना? बिल्कुल, और बहुत बड़ी मार्जिन से। मुझे इस बार पूरा विश्वास है नीरज जी, जितना काम पिछले 5 साल में यहाँ किया गया है बेंगलोर के लिए मोदी जी के नेतृत्व में, ये अभूतपूर्व है। सिर्फ बेंगलुरु को 1,30,000 रुपए का अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का सैंक्शनिंग पिछले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है बेंगलोर के चारों सीट, बेंगलोर नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ और इस बार बेंगलोर रूरल भी हम जीत जाएंगे। और पिछले बार बेंगलोर साउथ को हम 3 लाख मतों से जीते थे। इस बार मुझे पूरा विश्वास है हम 5 लाख से ज्यादा वोट से इस बार हम बेंगलोर साउथ जीत जाएंगे। नीरज जी, विधानसभा चुनाव में अलग नेतृत्व होता है, अलग नैरेटिव होता है, अलग मुद्दों पे विधानसभा चुनाव लड़ाया जाता है, और जनता भी ये समझकर वोट कर लेते हैं कि विधानसभा चुनाव में कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, पार्लियामेंट चुनाव में देश के कॉन्टेक्स्ट होते हैं। और आज जनता, वो गरीब हो अमीर हो, भारत के कोने कोने में ये लोग आज लोग ये बोल रहे हैं कि देश सुरक्षित रहना है तो मोदी जी वापस आना है। प्लीज डू नॉट बी सरप्राइज नीरज जी इफ कर्नाटका विल विन 28 on 28 सीट्स। स्वीप करने 100%। विपक्ष तो बहुत दावे कर रहा है कि इस बार हम आपको यहाँ कर्नाटक में साफ कर देंगे। जून 4 तारीख को ये सब क्लियर हो जाएगा, और किसी को साफ करना, किसी को उखाड़ना, ये विपक्ष पे या सत्ता पक्ष के हाथ में नहीं होता है नीरज जी, ये जनता के हाथ में होते हैं। और देश के चुनाव में तो कांग्रेस का ना चेहरा है, ना लीडरशिप है, जमीन पे ना काडर है, ना उनके पास इश्यू है, और सबसे इम्पोर्टेंट लोगों का भरोसा भी नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कर्नाटक से ही ताल्लुक रखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जयपुर में एक रैली में कहा कि 371 समाप्त कर दिया, तो उसका दूसरे राज्यों से क्या वास्ता है? खासकर वो राजस्थान के बारे में कह रहे थे कि राजस्थान में आप आकर कहते हैं कि 370 हटा दिया, 371 हटा दिया, लेकिन उसका इस राज्य से क्या वास्ता? तो आप क्या देखते हैं, कश्मीर का इस देश के दूसरे हिस्सों से वास्ता है भी नहीं? नीरज जी, देश को ऐसे टुकड़े टुकड़े में देखने का जो वर्ल्ड व्यू है, ये जो विचार है, ये कांग्रेस पार्टी के एक प्रकार से डीएनए में है। और इसीलिए जब देश की विभाजन की बात आई और देश में विभाजन के खिलाफ कई सारे नेता, कई सारे ओपिनियन मेकर्स उसके खिलाफ थे, तब पार्टीशन के पक्ष में कांग्रेस पार्टी थे। सो ऐसे टुकड़े टुकड़े में देखने के जो नज़रिया है, जो विचार है,
यही कांग्रेस पार्टी के पहचान है। तो मेरा अंतिम सवाल है आपसे, तो कर्नाटक की आप 28 की 28 सीटें देख रहे हैं? मुझे पूरा विश्वास है नीरज जी, 28 on 28 वी विल विन इन कर्नाटका। तेजस्वी जी, हमारी बड़ी शुभकामनाएं हैं आपसे। तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लगातार अपने कैंपेन के लिए क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, बेंगलुरु। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।